हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी क्लास 11th के हिस्ट्री का, जो हम चैप्टर नंबर थीम 4 कर रहे थे हमारी हिस्ट्री की, द सेंट्रल इस्लामिक लैंड। ठीक है, तो उसके 4 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो कि अगर आप लिंक बाय लिंक चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, वरना मैसअप हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो उस मैस से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले की प्रीवियस वीडियोज़ देख लीजिए। बहुत छोटी छोटी वीडियोज़ है, एक टॉपिक को एक हेडलाइन को एक टॉपिक एक वीडियो में समझाया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी 5th हेडिंग के साथ, और हमारी ये 5th जो पार्ट 5th है हमारा वीडियो का, वो हमारा चल रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं द अब्बासिद रिवॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट पार्ट 4 में मैंने लास्ट के कुछ मिनट्स में समरी बताई थी पूरी स्टोरी की, तो आप वो एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जो लास्ट में जो उम्मयद राजवंश शासन करता है, ठीक है, वो उम्मयद राजवंश कौन लोग होते हैं? ये मक्का के लोग ही होते हैं। ठीक है, जिन्होंने उम्मयद राजवंश के लोगों ने अली की हत्या करी थी, जो अली मदीना को सपोर्ट करता था। ठीक है, मक्का मदीना में बैर था ही, ये हमने पढ़ाई था। ठीक है, तो मक्का से एक राजवंश निकल के आता है उम्मयद लोग। ठीक है, और उम्मयद लोग अली को मार देते हैं, उसके बाद उम्मयद राजवंश की स्थापना हो जाती है। लेकिन अब यहीं जो ये उम्मयद जो थे, ये भी मक्का ओरिजिन के थे, लेकिन अब मक्का ओरिजिन से ही एक और फैमिली, एक और लोग निकल के आते हैं, लोगों का ग्रुप निकल के आता है, जिन्हें अब्बासिद कहा जाता है, जो 750 में आते हैं। ठीक है, उन्होंने उम्मयद के ऊपर एक वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट चलाया, वेल ऑर्गेनाइज आंदोलन करा, जिसे वो दावा कहते थे। ठीक है, कि दावा बोलना, जैसे आप भी हम यूज़ करें कि उन्होंने उसके ऊपर धावा बोल दिया, तो वो वर्ड कहीं ना कहीं यहीं से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वो धावा वाला वर्ड। ठीक है, तो दावा कहते हैं। और जो उम्मयद राजवंश है, उसने अपने सेंट्रलाइज मुस्लिम पॉलिटी के लिए, जो उसने उम्मयद राजवंश के टाइम पे जो पूरी मुस्लिम जो पूरा क्राइटेरिया था, वो पूरा इंपीरियलिज्म पे आ गया था, साम्राज्यवाद स्थापित हो चुका था, साम्राज्य आ चुका था, पूरा मुस्लिम पॉलिटी सेंट्रलाइज हो चुकी थी, तो उन्हें उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस, हैवी प्राइस पे करना पड़ा, क्या कीमत चुकानी पड़ी उन्हें। कि बाद में एक टाइम ऐसा आया कि उम्मयद राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो गया। कैसे? कि अब्बासियों ने उम्मयद लोगों को एक तरह से इविल बताया, दुश्मन बताया, एक नकारात्मक, एक नेगेटिव इमेज उनकी शो करी। ठीक है, और एक प्रॉमिस किया कि हम इस्लाम के ओरिजिनलिटी को बचाएंगे, जो प्रॉफिट मोहम्मद की ओरिजिनलिटी है, हम उसे बचाएंगे। अब उम्मयद राजवंश ऐसे क्यों एश्योर कर रहा था कि हम उसे बचाएंगे? क्योंकि अब्बासी जो रिवोल्यूशनरी थे, वो कैसे इंश्योर कर रहे थे कि हम उम्मयद लोगों से तुम्हें बचाएंगे और असली जो इस्लाम है उसे स्थापित करेंगे। तो जब हम अब्बासियों के बारे में पढ़ते हैं, तो जो अब्बासिद रिवॉल्यूशन में अब्बासी थे, वो किसके डिसेंड्स हैं, यानी कि वो किसके वो हैं, उत्तराधिकारी हैं? अब्बासी के। अब्बासी कौन है यहाँ पे? अब्बास है प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा। ठीक है, तो ये लिंक लगाते हैं कि हम प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, उनके फैमिली में बिलोंग करते हैं, हमारे वंशज उनके प्रॉफिट मोहम्मद के कौन थे? चाचा थे। तो इसलिए हम रियल इस्लाम को लाएंगे, तो आप हमें सपोर्ट करो। ठीक है, ये जो अब्बासिद थे, इन्होंने देखो, ये देख लो आप, वैसे ही फोटो आर्किटेक्चर की बात करी जा रही है कि ग्रेट मॉस्क बनवाया था इन्होंने 850 के टाइम पे, जो कि सेकंड अब्बासिद कैपिटल समारा में बनाया गया था। पहली कौन सी है? बगदाद, आप पढ़ोगे। ठीक है, और ये किस आर्किटेक्चर पे बेस्ड था? थोड़ा मेसोपोटामिया वाले कल्चर पे बेस्ड था, और ये कई सालों तक दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बना रहा, ईंटों से बनाया गया था ये पूरा। और आर्किटेक्चर यूपीएससी सीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मैं आपको पहले भी वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर हम इसके अलावा देखें तो ये जो ये थे अब्बासिद थे, वो लोग कहाँ के रहने वाले थे? अब देखो, मक्का में तो एकदम से इनका डिज़ाइन था, पूरा उम्मयद राजवंश चल रहा था, तो ये अब्बासी आए कहाँ से? अब्बासी का जो वैसे कहते हैं ना बर्थ प्लेस, तो एक तरह से कह लो कि मक्का ही था, लाइक उनका ओरिजिन मक्का में ही बिलोंग करता था, बट वो रहते कहाँ थे? बेसिकली खुरासान में। और ये खुरासान कहाँ है? कि अगर आप खुरासान से दमास्कस में आओगे ना, दमास्कस क्या थी? दमास्कस इनकी उम्मयद लोगों की राजधानी थी, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो खुरासान से अगर हम दमास्कस आएंगे तो लगभग 20 दिन लगेंगे हमें तेज घोड़ों से आने में भी। ठीक है, ये उस टाइम की डिस्टेंस की कैलकुलेशन है कि इतना दूर था वहाँ से खुरासान से दमास्कस। ठीक है, और खुरासान में कैसा कल्चर रहता था? अरब ईरानियन पॉपुलेशन का मिक्सचर रहता था, कि अरबी भी रहते थे कुछ। ठीक है, क्योंकि ये खुद मक्का के ओरिजिन से आते हैं, हमने पढ़ा। और मक्का का ओरिजिन में कौन था? पहले अरबी लोग रहते थे, तो अरब और ईरान दोनों का मिक्सचर रहता था। कहाँ पे? खुरासान में। तो खुरासान वाले जब लोग रूल करेंगे तो ऑब्वियसली वो इन दोनों का ही ख्याल रखेंगे, इतना तो हमें समझ में आता है। ठीक है, अरब सोल्जर्स की जो पावर थी, अरब सोल्जर्स हियर वर मोस्टली इराक से आते थे। ठीक है, जो कि सीरियंस के डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहते थे। अब देखो, हम जानते हैं कि ये जो इनकी आर्मी थी, किसकी? जो उम्मयद राजवंश की जब आर्मी हम पढ़ते हैं, उसमें सीरियाई लोग थे। ठीक है, और सीरियाई लोग के साथ ट्राइबल लोग थे, जो बदुइन्स आपने पढ़ा था। ठीक है, वो ट्राइबल लोग थे। ठीक है, अब जो ये थे अब्बासी थे, वो क्या चाहते थे? एक तो वो इन सीरिया के लोगों का जो पावर था वो कम करना चाहते थे। ठीक है, इसमें
क्योंकि अब्बासियों के साथ कौन थे, इराक के लोग थे, और इराक के लोग सीरिया की पावर को कम करना चाहते थे, ठीक है। और साथ में ट्राइबल लोगों की जगह वो क्या चाहते थे कि इराक का जो कल्चर है वो प्रमोट हो, ठीक है, इराक का कल्चर प्रमोट हो। इसलिए एक तो दुश्मनी वाली बात ये हो गई। अब सोचो आपके अरब वाले लोग थे, ठीक है, उम्मैद भी अरबी लोग थे, और ये जो खुरासान से लोग आए थे अब्बासी, ये भी वो थे, अरबी लोग थे, है ना। अरब में थोड़ा मक्का का रीजन होता है, हमें पता है। तो फिर ये खुरासान के जो लोग थे वो उमैयद डायनेस्टी को डिसलाइक क्यों करते थे? तो जो खुरासान के लोग थे वो उमैयद डायनेस्टी को डिसलाइक इसलिए करते थे क्योंकि उमैयद डायनेस्टी ने प्रॉमिस किया था कि हम टैक्सेस में आपको रिलीफ देंगे, टैक्स कंसेशन करेंगे, लेकिन कभी भी उन्होंने उस चीज़ को फुलफिल नहीं करा, ठीक है। इसके अलावा हम ये बता ही चुके थे, ईरान के जो मुस्लिम हैं वो चाहते थे कि जो उनके साथ गलत हुआ है ना, यानी कि अब्बास, हमने ये पढ़ा था कि मुस्लिम धर्म में बाद में बाकी सारे लोग ज्वाइन तो होने लगे, लेकिन फिर भी जो रियल मुस्लिम थे पहले से, जो मक्का के ओरिजिन के थे, जो अरबी ओरिजिन के थे, उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी और बाकियों को कम इंपॉर्टेंस थी। तो ये जो ईरानियन मुस्लिम थे ना, उन्हें उनके साथ जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ना, रेस के कॉन्शियस को लेकर जो गड़बड़ हो रही थी, वो इसके खिलाफ थे, और इसलिए वो उम्मैयद पे क्वेश्चन उठाना चाहते थे। तो आपको अब समझ में आया कि उम्मैयद लोग जो थे वो अब्बासी के दुश्मन कैसे बने, ठीक है। अब देखो अब्बासी लोग कहाँ पे है, अब्बासी हैं खुरासान में। खुरासान में कैसे लोग रहते हैं, अरब और ईरानी दोनों रहते हैं। अरबी लोगों को इनसे क्या दिक्कत है कि उन्होंने टैक्स माफ़ नहीं करा, ईरान के लोगों को इनसे क्या दिक्कत है कि अलग अलग ओरिजिन के होने के कारण इनके साथ भेदभाव होता है, और खासकर ईरान के लोग सीरिया के लोगों को डिमीन करना चाहते थे, और उम्मैयद राजवंश वाले लोग सीरिया को प्रमोट करते थे। तो इन शॉर्ट इन दोनों की दुश्मनी किससे हुई, उम्मैयद से हुई, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो अब्बासी लोगों को इन्होंने इसलिए सपोर्ट करा। आपको शायद कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अब्बासिड्स जो थे वो अपने आप को इतना, मतलब ये क्यों इंश्योर करते थे कि यही मसीहा हैं, ये अपने आप को अब्बास का क्या बताते थे कि उत्तराधिकारी हैं हम, और ये अब्बास कौन है, ये प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा जी हैं। वहाँ से अपने आप को लेजिटिमेसी देते थे और कहते थे कि हमें मसीहा हैं और हमें असली इस्लाम को स्थापित कर सकते हैं और उम्मैयद राजवंश से आपको बचा सकते हैं, ठीक है। और जो उम्मैयद राजवंश का लास्ट खलीफा था, ठीक है, उसे मारा था किसने, अबू मुस्लिम ने, जो कि ईरानियन स्लेव था, यानी कि ईरान ओरिजिन का स्लेव था, ठीक है। और उसने उम्मैयद राजवंश के लास्ट शहंशाह मारवान को मारा था किसमें, बैटल ऑफ रिवर ज़ाब में। रिवर ज़ाब क्या है, इराक में पड़ती है, इराक की एक रिवर है, जब आप गूगल पे देखोगे तो आपको पता चलेगा, इराक की एक रिवर है ज़ाब, ठीक है। वहाँ पे युद्ध हुआ था और लास्टली कौन मारा गया, उम्मैयद का लास्ट राजा मारवान मारा गया। उसके बाद अब्बासी जो रिजाइन था वो पूरा सेट होता है, अब्बासी लोग इन्फ्लुएंस में आते हैं। अब देखो अब्बासी के रूल रेगुलेशंस में क्या हुआ, अरब लोगों का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हुआ। अरब का जो स्पेसिफिकली वो मक्का वाला अरब वाले रीजन थे, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस कम हुआ, जो कि उम्मैयद के राजवंश के टाइम पे बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, ईरान के कल्चर को इंपॉर्टेंस मिली, ठीक है। इन्होंने अपनी राजधानी बगदाद में स्थापित करी है, बहुत ही फेमस नाम सुना ही है आपने बगदाद का, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने क्या करा कि जो कि बगदाद कहाँ पे स्थापित है ये बता रहे हैं कि जो पुराना ईरान का मेट्रोपोलिस शहर है किस्टेफन, ठीक है, उसके पास ही उन्होंने बगदाद, मतलब उसे ही रीनेम कर दिया बगदाद की तरह, और उसे अपनी राजधानी बना ली, ठीक है। अब आर्मी में और ब्यूरोक्रेसी में कौन लोग थे, उन्होंने नॉन ट्राइबल को बेस बनाया, ठीक है, और इंश्योर किया कि इराक के लोग और खुरासान के लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ये तो खुरासान से खुद इनका वो था, स्टार्टिंग हुई थी, तो इसलिए खुरासान के लोगों को तो प्रमोट करेंगे ही, ठीक है। और साथ में इराक में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, तो इराक के लोगों को भी इन्होंने प्रमोट करा, ठीक है, इराक के कल्चर को भी इन्होंने प्रमोट करा, ठीक है। तो इन्होंने नॉन ट्राइबल बेसिस को इंश्योर किया, क्योंकि जब हम पहले की बात करते हैं उम्मैयद राजवंश में कैसा था, उम्मैयद राजवंश में ट्राइबल कम्युनिटी थी बेदुइन्स की, जो आपने पढ़ा भी है कि बेदुइन्स बहुत इंपॉर्टेंट थे उनके टाइम पे, आर्मी में भी थे, उन्हें सैलरी भी मिलती थी, उन्हें लूट का माल भी मिलता था, ठीक है। तो इनके टाइम पे वो ट्राइबल कल्चर थोड़ा खत्म होता है और फिर ये इराक के लोग ये सब ज्वाइन करते हैं। इसके साथ में क्या है कि ये जो फंक्शन है, इन्होंने क्या क्या किया, पूरा स्ट्रेंथन किया अपने रिलीजियस स्टेटस को, बहुत अच्छे से फैलाया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने खलीफाओं की तरह ही फंक्शन करना शुरू कर दिया, और बाद में क्या किया, इन्होंने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को और स्कॉलर्स को, यानी कि कोई ऐसी मस्जिद बन गई, कोई संस्था बन गई, कोई स्कूल बन गए मुस्लिमों के, तो इस्लामिक जितनी भी संस्थाएं थी उन्हें क्या किया, पेट्रोनाइज किया। पेट्रोनाइज आपको पता है कि जब कोई ये क्या कहता है कि एक तरह से मैंने तुम्हें गोद ले लिया, ठीक है, उसे पेट्रोनाइज कहते हैं, क्योंकि उन्हें इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, ये फाइनेंशियली जैसे भी मतलब हेल्प कर सकते हैं, हर तरह की हेल्प करी जाती है, उसे पेट्रोनाइज कहते हैं। तो उन्होंने इस्लामिक स्कॉलर्स को, यानी कि जो इस्लाम पढ़ते थे, इस्लाम के बारे में लिखते थे, इस्लाम पे चर्चा करते थे, और इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को पैट्रनाइज करना शुरू करा, यानी कि इस्लाम को और ज़्यादा स्टैब्लिश करा। हम पढ़ते हैं ना कि उम्मैयद राजवंश जब आया तो धीरे धीरे वो मुस्लिम धर्म से दूर होता चला गया और एज एन इंस्टीट्यूशन एक साम्राज्य की तरह काम करने लगा, लेकिन अब इन्होंने मुस्लिम धर्म को भी और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। लेकिन साथ में ही क्या हुआ, धीरे धीरे जब गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ने लगी और अपने साम्राज्य को स्टैब्लिश और सेंट्रलाइज रखने के लिए कि पावर इधर उधर भागे ना और केंद्रीकृत रहे
ये सारी चीज़ें ऐसी फ्लुएंसी में चलती रहें। इन्होंने अगेन वही सेम काम करा जो उम्मयद ने किया था। क्या सेम काम करा? इन्होंने अपना जो साम्राज्यवादी आर्किटेक्चर था उसे मेंटेन रखा, ठीक है, मैग्निफिशेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर। यानी कि जब ये चीज़ें तब होती हैं जब राजा महाराजा अपने आप को दिखाने के लिए ना बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनवाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते हैं, तो उसे हम मैग्निफिशेंट इंपीरियल आर्किटेक्चर से डिनोट करते हैं कि साम्राज्य को प्रूव करने के लिए जो आर्किटेक्चर बनाया जाता है। तो जब अभी जो हमने पीछे अभी ये देखी ना मस्जिद वो वाली, ठीक है, कि वो समारा में बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी मस्जिद कई सालों तक सबसे बड़ी मस्जिद बनी रही, ठीक है, जो किसके मेसोपोटामिया के आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करती है। तो ये सब इन्होंने बनाया। इसके साथ साथ क्या करा, जो उम्मयद राजवंश के टाइम पे जो एलेबोरेटेड मतलब जो कोर्ट सेरेमोनियल्स थे, यानी कि जितने भी दरबार में रिचुअल्स करे जाते थे, जो भी ये है कि आपको राजा को सम्मान देना है, आपको शहंशाह को ऐसे सम्मान देना है, ऐसे बात होगी ऐसे नहीं होगी, जितने भी वो सारी चीज़ें थी उन्होंने वो कंटिन्यू करी और उन्होंने और बढ़ाया। तो इन शॉर्ट क्या हुआ कि वो शासन, वो शासक, वो कम्युनिटी, वो रिजाइम जिसे इस बात पे गर्व था कि वो किस लिए आए हैं, वो मोनार्की को तोड़ने आए हैं, जैसे इस बात पे गर्व था कि हम राजा को राजा बनाएंगे नहीं, बल्कि हम जो डिजर्विंग है उसे राजा बनाएंगे और सबको इक्वालिटी लाएंगे। जो मोनार्की के अगेंस्ट था स्टार्टिंग में, ठीक है, जो एजेंडा लेके आया कि हम मोनार्की के अगेंस्ट हैं, उसे खुद ही समय के अनुसार अपनी ज़रूरतों को देखते हुए मोनार्की को ही अडॉप्ट करना पड़ा, ठीक है। उसने दोबारा से वही चीज़ें स्टैब्लिश करना शुरू कर दी। यानी कि इन शॉर्ट कि जब सब कोई भी पावर में आता है तो अपने आप को ऐसे ही ट्राई करता है। तो रियल डेमोक्रेसी तो देखो, डेमोक्रेसी तो उस टाइम पे बात ही नहीं उठती, ठीक है, लेकिन ये देखो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना कितना ज़्यादा टफ हो जाता है हर किसी के लिए, क्योंकि हर कोई क्या चाहता है कि सत्ता सुपरबली मेंटेन्ड रहे, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट 5 यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आगे देखेंगे किस तरह से कैलिफेट की जो पूरी संस्था है वो ब्रेकअप हो जाती है, यानी कि खलीफा की संस्था खत्म हो जाती है और सल्तनत की एक राइज होता है, यानी कि सुल्तान वगैरह राइज होते हैं, वो सल्तनत बननी शुरू हो जाती है, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अभी तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। पार्ट 4 में लास्ट में समरी दी गई है, आप उसे सुन सकते हैं। फिर पार्ट 5 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हम पार्ट 6 पढ़ेंगे तो अगेन हम एक समरी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी। जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। बाय बाय।